ये देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी। और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे, वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी, जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं। वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जो नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? ये हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके जो 29 कॉर्पोरेटर हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं, ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अन्य राज्यों में जहां जहां पीएम मोदी जा रहे हैं वहां बीएमसी चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बीएमसी चुनाव के बारे में ज्यादा फोकस ना डालकर, अगर पूरे महाराष्ट्र का चुनाव पे का फोकस डालेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। मैं बताती हूँ क्यों गलत फोकस है। क्योंकि बीएमसी में इतना सारा पैसा झोंकने के बाद, डेवलपमेंट फंड सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के पास रखने के पास, जो हजारों करोड़ों में जा रहा था, पूरी पूरी अपनी जो सत्ता है, पावर है, उस पर लगाने के बाद भी जो 82 सीट इनकी थी 2017 में, वो बढ़कर 88, 89। तो गलत एक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज कहूंगी कि अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, पर सिंपल मेजोरिटी उनके पास नहीं है। तीसरी बात, वो बार बार बीएमसी पे फोकस डालकर वो इस पे भी फोकस डाल रहे हैं, कैसे एकनाथ शिंदे अपने कॉर्पोरेटर्स को होटल में बिठाकर इनको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कैसे वो खींचातानी शुरू हो गई है, 2.5 साल किसका मेयर रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन सी कमेटी में कौन बैठेगा, कितने लोग बैठेंगे। तो ये बहुत ही गलत फोकस है। बल्कि मुंबई ने दिखाया है, मैं अपनी तरफ से मैं ये कहूंगी, मुंबई ने ये जरूर दिखाया है कि आप हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले सकते हैं, पार्टी का नाम हमसे खींच सकते हैं, पूरे पैसे झोंक सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं हमारी जो अस्तित्व है कि हम किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर मुंबई की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे पास जितने वो कॉर्पोरेटर्स थे, उससे 3 गुना हमें वापस जीत कर भेजा है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भेजा है। और अगर आज ये 118 पे है, तो अगर पूरे विपक्ष को एक साथ ले लेंगे तो वो भी ट्रिपल डिजिट में है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही जो प्रधानमंत्री एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहीं गलत उनके लिए साबित ना हो, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। काफी मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि अगर शिंदे और ठाकरे एक साथ आते हैं और महापौर बनता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिस तरीके से शिंदे का इस्तेमाल कर कर पूरा षड्यंत्र रचा गया, हमारी पार्टी को हमसे छीना गया, हमारे पार्टी चिन्ह को हमसे छीना गया, और हमारे एक नए सिंबल के साथ इन्होंने पूरी कोशिश की, जोड़ तोड़ की। तो उस समय पर उद्धव जी बहुत स्पष्ट हैं कि किसी तरीके का जिन लोगों ने दगाबाजी की है, उनके साथ सत्ता में बैठना हमारे लिए कबूल नहीं है।